हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंस सीरीज़ एज सच ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं, लेकिन हम जब मेंस की प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर की भी अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके भी कई प्रॉब्लम्स इसी बार अभी 2019 में ही आई थी। तो इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मान लीजिए कोई टर्म लिखा है a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। यहाँ पर क्या है कि a को हमने बिल्कुल सबसे पहला वाला टर्म माना है, a है फर्स्ट टर्म। इसमें हमने d ऐड कर दिया, फिर वापस फिर d ऐड कर दिया, फिर d ऐड कर दिया। तो ये टर्म माइनस ये टर्म d आ रहा है, इतना टर्म माइनस इतना टर्म d आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। फिर नेक्स्ट a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब देखिए ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में d एक बार आया है, थर्ड टर्म में d 2 बार आया है, फोर्थ टर्म में 3 बार आया है, फिफ्थ में 4 बार आया है, यानी 20th में 19 बार आएगा, nth में n-1 बार आएगा, nth में n-1 टाइम्स आएगा d। तो nth टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसका सम निकाल लेते हैं। इसका सम S इज इक्वल टू a प्लस डी। हमने मान लिया कि nth टर्म है L को a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, d, फिर ये a प्लस 2d से लेकर लास्ट में हमने टर्म लिखा L। अब L से ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा? L माइनस डी। इससे ठीक पहले वाला टर्म होगा L माइनस 2d प्लस ये ऐसे रहेगा। अब 1 से लेके 100 तक ऐड करें या 100 से 1 तक ऐड करें, सम तो सेम ही होता है। इसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक, इसका उल्टा लिख दे रहे हैं। यहाँ पे L माइनस डी, L माइनस 2d। तो दिस विल बी इमीडिएटली बिलो दिस वन। a माइनस डी यहाँ पर आ जाए, a प्लस डी इधर आ जाएगा और इधर a आ जाएगा। अब दोनों का सम कर दें, s और s 2s, तो यह है a प्लस एल, यहाँ पे भी a प्लस एल, फिर a प्लस एल, ये a प्लस एल बार बार लगातार a प्लस एल ही आ रहा है। ये a प्लस एल कितनी बार आएगा? आप कहेंगे n बार आएगा, जितने टर्म्स होंगे उतनी ही बार तो आएगा। अब a प्लस एल को n बार ऐड करना है, 2 को 10 बार ऐड करना हो या 2 इंटू 10 कर दे, बात तो एक ही है। तो इसको n टाइम्स कर दिया, n टाइम्स a प्लस एल। तो s इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये ऐसे लिख लिया हमने। अब इसमें l की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली। तो s इज इक्वल टू n/2, a प्लस एल की वैल्यू पुट करी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया n टर्म्स तक के सम का, ये फॉर्मूला हो गया। ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर टर्म्स गिने,
नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो इसको यूज़ कर ले, अदरवाइज तो उसको हम यूज़ करेंगे। फिर एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू nth टर्म। इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे है। एस एन का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, एन माइनस वनथ टर्म, फिर nth टर्म। और एस एन माइनस वन का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से लेकर n माइनस वन टर्म। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एस एन तो ये आ जाएगा nth टर्म। तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ हो सकता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल हो कि इफ़ सम अप टू n टर्म्स of an AP is 2n square plus 3n, then find sixth term। तो ये sum up to n terms of an AP is इतना, then find sixth term। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि इसमें n की जगह 6 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, बट लेकिन n की जगह 6 पुट करेंगे तो सम आएगा, सिक्स टर्म नहीं आएगा। तो पहले हम इसका सिक्स टर्म निकालेंगे, पहले इसका nth टर्म निकालें। nth टर्म जो फॉर्मूला है Sn का मतलब 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अब यहाँ पर 2 टाइम्स n माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n माइनस वन। तो nth टर्म इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n, फिर प्लस 3n माइनस 3। ये 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2n स्क्वायर प्लस 3n कैंसिल, तो nth टर्म क्या आ गया? nth टर्म आ गया 4n, क्योंकि ये माइनस लगा है तो 4n, ये माइनस 1 आ रहा है तो प्लस 1। तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? इसमें 4 इंटू 6 24 प्लस 1 मीन्स 25। ये इसका सिक्स टर्म हो गया, ये इसका सिक्स टर्म होगा। नेक्स्ट इसके बाद प्रोग्रेशन में एज सच कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल, ये आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही फॉर्चुनेट कह लीजिए है कि इस टाइप के कुछ एक टॉपिक है जिसमें कि नंबर्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं, एक अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर देखें कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये कोई एक सीरीज़ है जो कि एपी में है। ये सीरीज़ एपी में है, तो ये सीरीज़ अगर एपी में है, इसमें सब में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1, 3, 5, 7, 9 अगेन इन एपी। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 8, 12, 16, 20 ये भी एपी में है। 2 से डिवाइड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 अभी भी ये एपी में है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, अब आप 5 ऐड कर दे, सारे टर्म में 5 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 5 इसमें ऐड कर दिया तो 9 हो गया, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 15 हो गया, आर इन एपी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीरीज़ एपी में है तो उसमें इफ़ यू ऐड समथिंग, सब्ट्रैक्ट समथिंग, मल्टीप्लाई समथिंग, मतलब बाय द सेम नंबर, तो नेचर ऑफ द सीरीज विल रिमेन सेम, दैट विल सेम, नेचर ऑफ द सीरीज वो सेम रहेगा। मतलब इफ़ A1, A2, A3, A4 up to AN
आर इन AP, अगर ये AP में है देन A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, P A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के, A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, फिर A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, A3 अपॉन के, ये सभी AP में रहेंगे एंड A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये सब कॉमन डिफरेंस है जो कि इक्वल रहेगा। फिर इसके अलावा A1 प्लस AN, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, ये इक्वल होगा। देन इसके बाद फिर आगे अब हम दो APs बनाकर कर लें। अब हम दो APs बना लें कि लेट A1 A2 A3 and B1 B2 B3 are two APs. Two APs with common difference D1 and D2 respectively. Then A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, A1 minus B1, A2 minus B2, A3 minus B3, A1 B1, A2 B2, A3 B3 और जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हम सब बना रहे हैं। A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3। तो इसमें क्या है कि अगर हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करेंगे कि पहला इसका पहला उसका फिर दूसरा ऐड करेंगे तो दे विल फॉर्म एन AP। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे नॉट इन AP। फिर इसके बाद अब इसके जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जैसे मान लें कोई दो AP ले लें, एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हमने ले लिया 2 2 के कॉमन डिफरेंस पे, 3 3 के कॉमन डिफरेंस पे ले लें तो 1 4 7 10 13 16 फिर 19, इसमें भी 19 आएगा 19। तो अब जैसे कि हमने इसमें बोला था कि अगर हम कोई करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर दें, 1 1 ऐड करेंगे 2, फिर 7, फिर 12, फिर ये 17, 5 के डिफरेंस पे हमको टर्म्स मिल रहे हैं। खैर अब हम इनके आइडेंटिकल टर्म्स की बात करें। आइडेंटिकल टर्म्स जो आ रहे हैं वो आ रहा है 1, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। 1 के बाद नेक्स्ट आ रहा है 7, फिर आ रहा है 13, फिर आ रहा है 19, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अब ऐसे ही इसमें और इसमें भी हमको कुछ आइडेंटिकल टर्म्स मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखें
their identical terms will form an AP, whose common difference will be, अब जनरली दिमाग में ये आ सकता है कि जैसे यहाँ पर इस सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है, और आइडेंटिकल टर्म्स हमने निकाले तो इसमें कॉमन डिफरेंस 6 का चल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद ऐसा दिमाग में आ जाए कि जो आइडेंटिकल टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आएगा वो d1 इंटू d2 हो जाए। बट अब हमने एक सीरीज़ बनाई 1, 5, 9, 25, 29, 33, 37। फिर अब हमने सीरीज़ बनाई 1, 7, इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें 6 का डिफरेंस, 7 के बाद 13, फिर 19, 25, 31, 37, ये सीरीज़ बनाई। अब इनके आइडेंटिकल टर्म्स 1 के बाद नेक्स्ट आ रहा है 13, फिर उसके बाद 25 है, देन 37 है, ये आ रहे हैं आइडेंटिकल टर्म्स। मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस 4 का था, इसमें कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो 4 इंटू 6 नहीं है, मीन्स 24 का कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसके एलसीएम का है, इसके एलसीएम का। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इस केस में एक का कॉमन डिफरेंस 2 था, एक का 3 था, तो 2 और 3 का तो एलसीएम भी 6 ही होता है। तो हुज कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। तो ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी याद रखेंगे। अब आगे इतना हो गया, फिर नेक्स्ट थ्योरी। अब नंबर्स एज्यूम इन एपी। एपी में अगर नंबर्स हमको एज्यूम करने होंगे तो अगर 3 नंबर्स एज्यूम करने हैं तो हम एज्यूम करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ज़रूरी नहीं कि आप नंबर्स एज्यूम ऐसे ही करें, आप ना एज्यूम करें, बट अगर ऐसे करेंगे तो जब कभी अगर सम दे रखा हो कि सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन एपी, उसका सम दे रखा हो तो आप नंबर्स एज्यूम कर लेंगे, तो आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। क्योंकि while adding these 3, so d will be cancel out, directly you will get a, डायरेक्टली हमको a मिल जाता है। इस तरह से अगर हमको 4 नंबर्स एज्यूम करने हैं तो हम एज्यूम करेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d का है, कॉमन डिफरेंस 2d का लेकर चल रहे हैं, तब हमने 4 नंबर्स लिए हैं। सी अगर 5 नंबर्स हों, 5 नंबर्स हों तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d ऐसे लेंगे। और अगर 6 नंबर्स हों, एक बार और हम कर लेते हैं, 6 नंबर्स अगर करने होंगे तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और लास्ट में a प्लस 5d। तो इस तरह से हम लोग ये नंबर एज्यूम करेंगे एपी में। नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट इसमें फिर अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अर्थमेटिक मीन, इफ a b c आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है
तो b माइनस ए और c माइनस बी बराबर होगा, यानी कि 2b बराबर a प्लस सी होगा। तो b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। b कहलाता है अरिथमेटिक मीन, b कहलाता है अरिथमेटिक मीन। इसमें अगर हमको कुछ अरिथमेटिक मीन्स कोई 2 नंबर के अंदर इंसर्ट करने हों, टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन नंबर्स a एंड b, a और b के बीच में अगर हमको एन अरिथमेटिक मीन्स अगर डालने हो तो क्या करेंगे। मान लिया ये a है और a1, a2, a3 ये हमने अरिथमेटिक मीन्स ये हमने a और b के अंदर रखे हैं। ये अरिथमेटिक मीन्स तभी कहलाएंगे, ये अरिथमेटिक मीन्स तभी कहलाएंगे जबकि ये पूरी ये a से लेके सारे टर्म ये सब AP फॉर्म करें। इफ़ दे आर इन AP देन ओनली वी विल से कि दीज आर अरिथमेटिक मीन्स, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो अब हम यहाँ पे आपसे पूछें कि B इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, तो आप कहेंगे n टर्म तो ये हो गए, n टर्म तो ये हो गए, एक ये हुआ और एक ये, यानी B इस सीरीज़ का n+2th टर्म हुआ। B इस सीरीज़ का n+2th टर्म हुआ, तो a प्लस n -1 इंटू डी, n का मतलब n+2 -1 इंटू डी। तो यहाँ से d मिल गया हमको, यहाँ से d मिल गया क्या, b माइनस ए अपॉन n+1, ये हमको d की वैल्यू मिल गई। वंस यू नो द कॉमन डिफरेंस आफ्टर दैट, तो a1 कैसे निकलेगा, a1 प्लस डी, a प्लस डी, a2 का मतलब a प्लस 2d, इसी तरह से an का मतलब a प्लस nd। तो ये सारे के सारे अरिथमेटिक मीन निकल आएंगे। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, शायद कहीं आ जाए तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा टाइम सेव हो सकता है। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, तो ये a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर an तक का सम हमको निकालना है। तो इसका सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस l, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, क्योंकि यही तो अरिथमेटिक मीन्स हम लोगों ने a और b के बीच में इंसर्ट किए थे। और nth टर्म को हम a प्लस एन डी नहीं लिखकर हम लिखने जा रहे हैं b माइनस डी। तो ये आ गया n/2 a प्लस b, इसको हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स a प्लस b बाई 2, मीन्स n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो कहने का मतलब अगर हमको n अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना हो तो हम मीन्स निकालेंगे ही नहीं, हम नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स और a और b जो भी टर्म चल रहे हैं उसका हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। कि अगर हमको 5 अरिथमेटिक मीन डालना है तो 5 टाइम्स a और b का अरिथमेटिक मीन, डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे। नाउ कम टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को सारे टर्म किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा।
जैसे कि 1 है, इसके बाद 3 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 27, फिर 81। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग नेक्स्ट टर्म। तो हमने पहला टर्म ए लिखा, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया फर्स्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, आर का मतलब दिस अपॉन दिस इज आर, दिस अपॉन दिस इज आर, इतना अपॉन इतना भी आर है। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है वो कॉमन है, तो आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब फिर से बात को समझते हैं। nth टर्म निकालने के लिए ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में r टू द पावर 1 है, थर्ड टर्म में r टू द पावर 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो 20th टर्म में r टू द पावर 19 होगी और nth टर्म में n-1 होगी। तो ये हो गया nth टर्म। nth टर्म हो गया a r टू द पावर n-1। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसका सम निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है, इसका सम निकाल लें। सम S इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर टू द पावर n-2 प्लस ए आर टू द पावर n-1। ये लिख लिया। इस पूरी सीरीज़ को हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, a को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी सीरीज़ को हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप चाहें तो एज इट इज लिखे रहने दें, वरना एक टर्म आगे बढ़ा के लिख देंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि दे आर सिमिलर टर्म्स, दे विल कैंसिल आउट लाइक दैट। कि a को मल्टीप्लाई करेंगे r से तो ये ए आर हो जाएगा, ए आर से करेंगे तो ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर क्यूब। इसी तरह से इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ए आर टू द पावर n-1, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर टू द पावर n। जब हम इसको सेपरेट करेंगे, माइनस 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 माइनस, जब यहाँ माइनस, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो S1 माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस, ये सब कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट, ए माइनस ए आर टू द पावर n, ये भी कैंसिल आउट, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 0 माइनस ए आर टू द पावर n। तो यहाँ से सम का फॉर्मूला निकला a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इट इज़ रिटन कि हाँ, इसको आप तब यूज़ करें जब r की वैल्यू 1 से कम हो, और ये यूज़ करें s इज इक्वल टू जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, बट डजेंट मैटर, आप जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, दोनों सेम ही तो लिखा है, a माइनस बी अपॉन सी माइनस बी है, तो ये b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी है, दोनों सेम ही चीज़ तो लिखी है। अब इसमें सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। एक बात का ध्यान ये रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई सीरीज़ हो, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अगर कोई सीरीज़ हो जीपी में 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4 3 की पावर 5, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। कोई सीरीज़ हो 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4 3 की पावर 5, ऐसे सीरीज़ बढ़ती चली जाए, तो लास्ट टर्म अगर हम पूछेंगे कि लास्ट टर्म इसका क्या है, तो 3 की पावर इन्फिनिटी, यानी इसका सम तो 3 की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का अगर हम सम निकालना है तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन रेशियो हो वो 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से ज़्यादा होगा तो फिर आंसर तो आपका हमेशा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम करने के लिए कॉमन रेशियो हमेशा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, मतलब जस्ट टू गेट फाइनाइट आंसर, अदरवाइज यू विल गेट इधर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो सम S इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, फिर S इज इक्वल टू
आर से मल्टीप्लाई, तो ए हो जाएगा ए आर हो गया ए आर स्क्वायर, फिर ये आ गया ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एस 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए ओनली। वाई? देख लीजिए सभी लोग कि ये सब कैंसिल है, ये सब कैंसिल है, तो s इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालने का। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन r इज इन बिटवीन -1 to +1। Now numbers assume in GP. Numbers assume in GP। 3 नंबर्स अगर एज्यूम करने होंगे तो a बाई आर ए और ए आर एज्यूम करेंगे अगर हमको 3 नंबर्स एज्यूम करने होंगे। और इसको तभी एज्यूम करें, तभी फ़ायदा है जबकि प्रोडक्ट विल बी गिवन। अगर प्रोडक्ट दे रखा है कि फाइंड 3 नंबर्स दे आर इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज सच एंड सच, तब आप इसको यूज़ करिए, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे आर कैंसिल हो जाएगा, ए निकल आएगा। और अगर 4 नंबर्स एज्यूम करने हों, 4 नंबर्स एज्यूम करने होंगे तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। इस केस में ध्यान से देखना है कि कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लिया है, दिस अपॉन दिस, कॉमन रेशियो हमने आर स्क्वायर लिया है। 5 नंबर्स अगर लेने हैं तो ए अपॉन आर स्क्वायर, 6 नंबर्स ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, फिर ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर 5। ये हमने 6 नंबर्स ले लिए। फिर एज इट इज़ जैसे हमने एपी में किया था कि इफ़ नंबर्स आर इन ए जीपी देन कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिखते हैं। Let A1, A2, A3, A4, A5 till AN आर इन GP। A1 से लेकर ये नंबर GP में है। अगर नंबर GP में है तो A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, या माइनस के, नॉट इन जीपी, ये जीपी में नहीं होंगे। कोई भी नंबर अगर जीपी में चल रहे हैं तो अगर हम कोई फिक्स नंबर अगर हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो जीपी में नहीं होंगे, दे विल नेवर फॉर्म अ जीपी। हाँ, अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो भाई ठीक बात है, तो A3 के या A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, A3 अपॉन के, इसके अलावा A1 टू द पावर के, A2 टू द पावर के, A3 टू द पावर के, मीन्स जैसे नंबर हो 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, ये चल रहा, सबके ऊपर पावर हम 2 लगा दें तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 6, तो सबके ऊपर पावर अगर हम 2 लगा भी देंगे तो भी दे विल फॉर्म अ जीपी। इसके अलावा अगर हम 1 अपॉन A1 कर दें, 1 अपॉन A2 कर दें, 1 अपॉन A3 कर दें,
इवन देन दे विल फॉर्म अ जीपी, तब भी वो जीपी फॉर्म करेंगे। 1 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यों, कॉमन रेशियो बदल जाएगा, दैट इज ओके, डजंट मैटर उसमें, बट नेचर ऑफ द सीरीज दैट विल रिमेन सेम, दैट विल सेम, वो वही रहेगा। इसके अलावा 1/a1 टू द पावर k, 1/a2 टू द पावर k, 1/a3 टू द पावर k, they will also form a GP or in GP, ये GP में होंगे। और इनके अलावा, ये तो हमको पता चल गया, इनके अलावा ये G तक हो गया, H log A1, अगर हम इन नंबर्स का लॉग लेते हैं, log A2 log A3, तो दे फॉर्म एन AP, दे फॉर्म एन AP। फिर A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू A4/A3, मतलब कॉमन रेशियो इक्वल रहेगा। फिर इसके अलावा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, वो भी सेम रहेगा। अब हम नेक्स्ट 2 AP बना लें, अब 2 AP बना लें। Let A1 A2 A3 and B1 B2 B3 दो GP बना लें, R 2 GPs, देन अब क्या होगा, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, फिर माइनस B3, फिर इसके बाद A1 B1, A2 B2, A3 B3, और क्या क्या है, A1/B1, A3/B3। तो ये अगर हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स, दे विल नेवर फॉर्म अ जीपी, वो जीपी नहीं बनाएंगे, दे आर नॉट इन जीपी। हाँ, करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, आर इन जीपी, तो वो जीपी बनाएंगे, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि 2 सीरीज अगर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो जीपी नहीं बनाएंगे। एपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो एपी बनाते थे, एपी में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो एपी में नहीं होंगे, इसमें जस्ट उसका अपोजिट। अब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, if A B C are in GP, अगर ABC GP में है तो B/A और C/B इक्वल होगा, दोनों रेशियो है, कॉमन रेशियो, तो B² = AC होगा और B √√ AC हो जाएगा। B को कहेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, बी को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। यहीं पे ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का रिलेशन भी पढ़ लेते हैं।
अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होता है ए और बी का a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। तो ये आ गया a प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट ए बी। इसको इधर ले आएंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, रूट ए माइनस रूट बी विच इज ट्रू। परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी जीरो। Perfect square is, it means it is true कि arithmetic mean greater than geometric mean. Now let the numbers be x and 1 upon x. तो इस केस में x plus 1 upon x upon 2 is greater than equal to under root x into 1 upon x. तो ये आ गया x plus 1 upon x is greater equal to 2। यहाँ पर हम एक बात दिमाग में रखेंगे कि सम ऑफ टू पॉजिटिव रेसिप्रोकल नंबर्स की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू पॉजिटिव minimum value of sum of two positive reciprocal numbers is 2। इसी को अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। इसको हमने ऐसे लिखा माइनस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2। मतलब दो नेगेटिव रेसिप्रोकल नंबर होंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस 2 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू नेगेटिव रेसिप्रोकल नंबर्स is -2। maximum value of sum of two negative reciprocal numbers is -2 में, और मिनिमम वैल्यू अगर दो पॉजिटिव है तो +2। अब टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स, अब हम n अर्थमेटिक मीन्स इसमें इंसर्ट करते हैं। and geometric means, to insert n geometric means between a and b, to insert n geometric means between a and b। ये a लिया, ये g1 g2 g3 to gn, ये b। तो a से लेके b तक हमने ये n geometric means इंसर्ट किए। ये ज्योमेट्रिक मीन तभी कहलाएंगे इफ़ दीज नंबर्स फॉर्म अ जीपी, अगर ये जीपी में हो। अगर जीपी होंगे देन ओनली हम लोग बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। तो इस सीरीज का बी n+2th टर्म होगा, n+2th टर्म होगा। तो कैसे निकालेंगे? a r⁻ नंबर ऑफ टर्म्स -1, a r⁻n -1 होता है, और n की वैल्यू इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है तो n-1। तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू a r⁻n+1। तो r पता चल गया b अपॉन a⁻1 अपॉन n+1। वंस यू नो द कॉमन रेशियो देन आफ्टर, तो हमको पता ही है कि g1 क्या होगा ar, g2 का मतलब ar²। इसी तरह से gn इज इक्वल टू ar⁻n हो जाएगा, gn इज इक्वल टू ar⁻n हो जाएगा। अब हम इन सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबको ऐड किया था, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई करना है। G1 G2 G3 से लेकर Gn, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब AR की पावर n। ये टोटल n टर्म्स हैं, तो a की पावर 1 1 1 1 ये n बार आ रही है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये n बार आएगी। फिर r की पावर ये आ गया। अब a की पावर a टू द पावर n और r टू द पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसका सम लिख लिया। r की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, r की वैल्यू निकाली थी b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, b अपॉन a टू द पावर n प्लस 1, ये हमने r की वैल्यू निकाली थी, जो कि हम जा रहे हैं यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। a टू द पावर n और r की वैल्यू b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, इस पूरे के ऊपर पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये n प्लस 1 ये n प्लस 1 कैंसिल, जो बचा वो लिख लेते हैं a की पावर n, फिर b अपॉन a की पावर n बाई 2, n बाई 2 ये बचा, इज इक्वल टू a की पावर n, ये n बाई 2 है तो n माइनस n बाई 2, और b की पावर n बाई 2, ये आ गया a टू द पावर n बाई 2, फिर b टू द पावर n बाई 2, इसको हमने लिख लिया अंडर रूट ए बी की पावर n। यहाँ से हमको एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया। बढ़िया इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स G1 इंटू G2 इंटू G3 डैश 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 अप टू Gn इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B टू द पावर n। तो मतलब हमको ये ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम जिन नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें कि पावर जितने नंबर हो वो कर लें। देन इसके बाद तो यहां पे भी हमारा कुछ टाइम सेव हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बस थोड़ा समय लगेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर ए बी सी कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एज सच अपनी कोई प्रोग्रेशन नहीं होती, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वहाँ पर देयर इज़ अ रीजन कि हाँ कुछ नंबर्स कुछ ऐड कर दे रहे हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमको पता है कि वी आर डिवाइडिंग, वी आर मल्टीप्लाइंग सम फिक्स नंबर, वी आर गेटिंग नेक्स्ट नंबर, कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जस्ट इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, देन दे विल फॉर्म एन एपी। मतलब जो नंबर्स अगर एचपी में है, अगर उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एपी फॉर्म करेंगे, दैट्स इट। तो इफ ए बी सी आर इन एचपी देन 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी विल बी इन एपी। और अगर ये एपी में है तो 2 टाइम्स 1 अपॉन सी, इसका मतलब 2 अपॉन बी इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो ये
बी कहलाएगा हार्मोनिक मीन, बी कहलाएगा हार्मोनिक मीन। फिर इसके बाद एक चीज और कर लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, ये होता है, नोट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी ये होता है ए बी सी टू द पावर 1/3। लेकिन अगर हम हार्मोनिक मीन पूछेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी हमने जो हार्मोनिक मीन निकाला था वो निकाला था 2ac अपॉन a प्लस सी। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2/1/c प्लस 1/a। तो अब अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है ए बी सी का, इज इक्वल टू 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इससे हमको याद रखना है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये हार्मोनिक मीन है। वन मोर थिंग कि अर्थमेटिक मीन हमको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। ये नोट में हम लोग और ऐड कर लेंगे कि a प्लस बी बाई 2 इज गेटिंग इक्वल टू √ab इज गेटिंग इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। इसको तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसको और चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, √ab इज गेटिंग इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। सब कुछ पॉजिटिव है, a b ऑल आर पॉजिटिव। तो यहाँ से √ab इधर से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी को हम इधर भी बुला सकते हैं, ये वापस ऐसा ही हो जाएगा। और ये क्या हो गया, a प्लस बी माइनस 2√ab, ये आ गया √a माइनस √b होल स्क्वायर। इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि दैट ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये भी ट्रू होता है, तो इसका भी यूज़ कहीं पे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सीक्वेंस सीरीज़ की थ्योरी भी बाकी है, प्रॉब्लम्स भी बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग उसको करेंगे।